हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं, और आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं बात करूंगा आपसे। देखो, क्लास 12 का रिजल्ट आउट हो गया है और क्लास 10 का रिजल्ट आपके लिए आना बाकी है। आना बाकी क्या है, ये समझ लो कि रिजल्ट आपका आ चुका है और आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो आप जाकर अभी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करा देता हूँ कि ये रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो है क्या। देखो बच्चों, क्लास 12 ने जैसी मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग इनको मार्क्स मिल गए। और अगर जिसको मान लीजिए अभी अपने आप पर तसल्ली नहीं हो रही है तो वो उसको चेक कराने के लिए चले गए हैं। जिसको भी नोटबुक चेक करानी है, रीचेकिंग करानी है, इवन जैसे भी उन्होंने किया है वो उनको मार्क्स मिल गए हैं। अब देखो, क्लास 10 का जो रिजल्ट है मैं उसके बारे में आपको छोटा सा एक नोटिस बताना चाहूंगा कि देखो बच्चों, क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो 12th क्लास के मुकाबले बेटर होता है, मतलब वो अच्छा होता है। अब वो क्यों होता है, अब आप समझ गए होंगे कि उसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह तो देखो, उनका सिलेबस बहुत कम होता है। दूसरी वजह ये होती है कि क्लास 10th में जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो बहुत ना के बराबर आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके थ्योरी में आपको केवल 13 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए आपके, और आपको स्कूल से मान लीजिए 15 नंबर मिल गए, 16 नंबर मिल गए, तो कुल मिला के आप पास हो जाएंगे। आपको 23 मार्क्स लाने होते हैं, आप ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास 10th का जो रिजल्ट है, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 अगस्त है। और पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, पिछली कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है, आप देखेंगे कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है क्लास 10th का, वो आपका कब आया था, 4 अगस्त, यानी कि वो आया था कब, 4 अगस्त को। और पिछली साल का जो 12th क्लास का कंपार्टमेंट जो रिजल्ट था वो आया था 1 अगस्त को। तो अब आप ये एनालाइज करें बच्चों, दिमाग में ये सोचें कि जब 1 अगस्त को 2023 में कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया था और 2024 में कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो 2 अगस्त को आया है। तो ऐसे ही आज 5 अगस्त है, पहले 10th क्लास का रिजल्ट 4 अगस्त को आया था और आज जो रिजल्ट आएगा आपका, यानी कि आज 5 अगस्त है, तो आज आपका रिजल्ट, इवन मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है रिजल्ट आ भी गया हो। तो एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि आज रिजल्ट आने की लास्ट डेट है और रिजल्ट आने के पूरे 100% चांसेस है। अब देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि बाई चांस रिजल्ट आपका नहीं आए तो आप ये कहते हो सर आप यू आर लायर, आप झूठ बोलते हो, ये बोलते हो, तो वो बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। हमारा काम है कि अगर आप परेशान हैं, टेंशनाइड हैं, तो अगर आप वो नहीं पता चल पा रहा है कि रिजल्ट की प्रेजेंटेशन क्या है, कैसा होगा, तो उसको बताना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यकीन करना है नहीं करना है, वो आपकी खुद की मेमोरी है। लेकिन एक चीज श्योर है बच्चों, आज 5 अगस्त है, आज ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ भी गया हो। क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक तो आया नहीं है, और हो सकता है 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपका रिजल्ट श्योर आ जाएगा। क्योंकि हमने इस चीज से एनालाइज करा है कि देखो, रिजल्ट जो आया है 2024 में वो 1 डे के डिले में आया है, एक दिन के बाद आया है। मेन रिजल्ट की बात करूंगा तो 2023 में जो मेन बोर्ड का रिजल्ट था वो 12 मई को आया था, बात आ रही समझ में, और इस बार 13 मई को आया है। तो कुल मिला के जो दिन का जो उल्ट फेर है वो बराबर चल रहा है। यानी कि आप ये मान के चलो कि आज आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और 10th क्लास का रिजल्ट अच्छा होगा, बेहतरीन होगा 12th क्लास के मुकाबले। तो हो, आप जब ये वीडियो देखें तो वीडियो को देखने के बाद आप ये थोड़ा सा दिमाग में फीड कर लें, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, रोल नंबर, जो भी चीज मांग रहे हैं, एक बार वेबसाइट पर चेक कर लें। क्योंकि अभी बच्चों ने मुझे कमेंट करा था, बता रहे थे कि सर रिजल्ट शो हो रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो कि रिजल्ट आया नहीं आया, बट आज आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन आपको देखने को हो सकता है मिल भी गया हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, रिजल्ट की जो इंफॉर्मेशन है, क्लास 10th के जो बच्चे हैं, अभी देखो मेन बोर्ड में लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट ने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था। उसके बाद भी कुछ बच्चे, लगभग 13,000 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने रिकम्पार्टमेंट एग्जाम दिया है, यानी सॉरी कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है। तो अब अपना रिजल्ट आप चेक करें, और रिजल्ट चेक करने के बाद जिसको जो भी ग्रेडिंग आई है, जो भी ग्रेड मिला है, उस ग्रेड को बताएं, और उसको हम बताएंगे कि वो बच्चा फेल है या पास है। क्योंकि बच्चों, अगर आप डी ग्रेड में जा रहे हो, अगर ई ग्रेड में भी आप जा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आप रिकम्पार्टमेंट में चले जाएंगे। और रिकम्पार्टमेंट का मतलब है कि फिर आपको 2025 के बोर्ड में एग्जाम देना पड़ेगा जुलाई के मंथ में। तो मुझे उम्मीद है कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत सॉलिड है, बहुत शानदार रहेगा, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा फेल कर दिया जाएगा। अब देखो, जिसने नहीं लिखा है और बाद में आके वो उल्टे सीधे कमेंट करेगा, अरे मैं 1 नंबर से फेल होगा, 2 से फेल होगा, तो देखो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो बच्चा खुद जानता है कि मैंने कितना करा है या मैं कितना करके आया हूँ। और देखो, हमारा तो काम है बच्चों, आप अपनी नाराजगी जताओगे, नाराजगी आप जता सकते हैं, वो आपका अपना राइट है। और हमारा राइट क्या है, हमारा राइट ये कि देखो, हम बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब जो बच्चे इस पर फॉलो कर लेंगे, जिन बच्चों को पता है कि यार सर ने अच्छी बात बताई है,
तो वो तो लाइक भी करेंगे, वो तो शेयर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जिनको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा करा है सर ने, तो भाई देखो मैंने तो पेपर दिया नहीं है, ना ही मैंने तुम्हारी कॉपी चेक करी है, मुझे क्या पता आपकी किस स्टेट में कॉपी चेक हुई है, आपको क्या नंबर मिले, इस चीज का मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो 12th क्लास के मुकाबले बेहतर होगा, अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी करा होगा ना, वो जरूर पास होंगे। क्योंकि बच्चों पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, मैंने आपको बता रखा है 10th क्लास के लिए। मान लीजिए ये आपकी थ्योरी है और ये आपका प्रैक्टिकल है, ध्यान देना। देखो प्रैक्टिकल में अगर आपको मेन बोर्ड में 18 नंबर मिले, आपने मैथ की कंपार्टमेंट दी है, साइंस की कंपार्टमेंट दी है, ये आपको पता है। अगर मान लीजिए आपके मैथ में पहले 18 नंबर मिल गए थे, प्रैक्टिकल में तो वही रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे। अब देखिए आपका अगर मान लीजिए 8 नंबर भी आते हैं या मान लीजिए 10 नंबर भी आते हैं, तो आप पास कहलाएंगे, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर आपके 8 भी आते हैं, 8 और 18 कितने हो गए, 26, पास है भाई आप तो। और आपके 10 आते हैं तो कितने हो गए, 10 और 18 मिले कितने हो गए आपके 26, कितने हो गए भाई, 28 नंबर हो गए आपके, 28 नंबर। तो 10th क्लास को तो पास होने के लिए ये मान के चलो कि अगर मान लीजिए किसी टीचर ने आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर दिए, तो आपको थ्योरी में कम से कम 10 नंबर लाने जरूरी है, 10 से कम नहीं आने चाहिए। इसका एक अपना क्राइटेरिया होता है। अभी मैंने यहाँ पे 8 बताया था, तो 8 के लिए आप ये ध्यान रखना, ये 18 इसको फॉलो कर रहा है, 18 को मिला के इसमें आप पास कर रहे हैं। तो थ्योरी में कम से कम आपको 10 नंबर तो लाने जरूरी है। याद रखना क्लास 10th के नंबर कम से कम 10 से किसी बच्चे कम नहीं आए। भाई जिन्होंने कंपार्टमेंट दी है, पहली चीज तो ये है कि कंपार्टमेंट जो होती है ना, वो 10th क्लास की बहुत कम आती है, 12th क्लास की ज्यादा आती है। क्योंकि 12th क्लास में बच्चा फेल हो जाता है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट, अब 10th क्लास के लिए ऑप्शन होता है कि उसको 2 में कंपार्टमेंट दे देती है सीबीएसई। लेकिन 10th क्लास के लिए जो सीबीएसई हो, ये चाहती है बच्चा पास हो जाए। क्योंकि रियलिटी में जो बोर्ड होता है वो 12th क्लास बोर्ड होता है। ये तो मान के चलो आपके लिए सिर्फ नाम का बोर्ड होता है 10th क्लास, और पासिंग क्राइटेरिया बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को रिजल्ट का तरीका नहीं पता है, तो मान लीजिए उसके प्रैक्टिकल में 20 नंबर दे दिए स्कूल वालों ने, और उसके आगे 7 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर के आगे उसके, तो 9 नंबर पे वो फेल हो जाएगा। ये भी 8 नंबर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये 8 नंबर भूल ही जाओ कभी, फिर आपको सर आपने बता दिया था। कम से कम 10 और फिर इससे प्लस कितने भी आ जाए, 10 नंबर कम से कम आपको लाने पासिंग क्राइटेरिया के लिए। और थ्योरी में आपके कितने हैं ये आपको पता है। भाई थ्योरी में अगर मान लीजिए आपके 15 भी आ गए, या आपको पता होगी प्रैक्टिकल में आपको 15 नंबर दिए गए हैं और आपके 10 नंबर थ्योरी में आ गए, तो आपको 25 होते हैं। और पास होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, 23 चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को रिजल्ट समझ में नहीं आए, तो वो अपने कमेंट करके बता दे कि सर मेरे ना ये इसमें शो कर रहा है, किसी में हो सकता है रिकम्पार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा हो, किसी का डी ग्रेड आ रहा हो, क्योंकि इसमें ग्रेड के साथ नंबर शो होगा। नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए आपके नंबर आगे 10, 20, 30, वो आपको रिजल्ट में बताएगा कि आपके इतने नंबर आए। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि इसमें ग्रेड क्या मिला है, ग्रेड भी लिखा हुआ आएगा। तो ग्रेड के वाले बच्चे, किसी का मान लीजिए 30 नंबर आ रहा है और वो डी ग्रेड में जा रहा है, तो वो डी ग्रेड वाले बच्चे ये मान के चलो वो रिकम्पार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। इस बात को अपने माइंड में फीड कर लेना आप। तो अब क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो रिजल्ट देखेंगे, अगर उनको देख लिया उन्होंने और उनको लग रहा है कि मैं फेल हूँ पास हूँ, वो नहीं जज कर पा रहे हैं, तो बच्चों एक बार अपने रिजल्ट की जो भी रिपोर्ट है वो आप इसमें हमें कमेंट में बता दो, हम आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो कुल मिला के देखो क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। और अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के 10 मिनट बाद हो जाए या 15 मिनट बाद हो जाए, लेकिन होगा आज ही। मैंने 12th क्लास के लिए बोला था कि आपका रिजल्ट 2 अगस्त को रिलीज होगा, और आज मैं 10th क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आज रिलीज हो जाएगा। अब 12th वाले बच्चों को ये बात हजम नहीं हुई है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन सही दे दी है, उनको फिर भी लगा कि सर ने हमारे साथ धोखा करा है, चीटिंग करी है। मैं उनकी बात पे नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने क्या, हमने क्या करा, उन्होंने हमारे लिए क्या कहा, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। अब वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि उसने दोबारा कंपार्टमेंट देनी है, कहाँ जाना है, वो उनका डजन इज पर्सनल मैटर। बट हमने रिजल्ट के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी और बताया था कि आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगी। अब अगर वो बच्चा सारा ही गलत करके आया तो भाई उसकी तो खुद की मर्जी है। भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो इतना बोलूंगा कि अगर उसको लग रहा है कि सर पूरा करके आया और मैं 1 नंबर से रह गया, भाई तुम रीचेक इन करा, तुम वहां जाके चेक करा, नोटबुक को देख तो सही, उस पर कितना नंबर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, तो सच्चाई तो तभी पता चलेगी आपको जब आप वहां जाकर रीचेक इन कराओगे।
आपके पास सीबीएसई ने 3 ऑप्शन खोल दिए हैं, 3 ऑप्शन जाके आप अप्लाई कर लो, मार्क्स की रीचेकिंग करा लो, आपने क्या लिखा है, आपको क्या नंबर मिला है उसकी करा लो। तो किसी को गलत करने कहने से पहले आप पहले उसकी तहकीकात कर लो, पहले आप सेटिस्फाई हो जाओ और पहले आप चेक इन करा लो। और चेक इन कराने के बाद जब आपको लग रहा है सर हमें नंबर नहीं मिले, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मना नहीं, यही आपकी चॉइस है, आपके लिए हम कमेंट कर लेकिन मना नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि देखो जो आपके साथ हुआ है ये आपने जैसा भी करा है आपके अकॉर्डिंग मालूम है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ सर, मैं फेल हो गया, मुझे ग्रेस नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तो भाई चेक कराओ ना। अच्छा बुरा आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, डिसाइड तो टीचर कर रहा है ना जो करके आए हो, डिसाइड तो सीबीएसई कर रही है ना जिसमें आपको आपका रिजल्ट बनाया जिसने। तो इस चीज को अपने माइंड से निकालो, थोड़ा सा माइंड से बाहर आओ और ये देखो कि अब हमें करना क्या है। मान लीजिए किसी को आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, उसका फायदा नहीं है, आप पॉजिटिव कमेंट करो। और अगर आपके साथ मान लीजिए गलत हुआ है तो आपके पास ऑप्शन दिया है ना उसने, सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है, आप उसको पहले एक बार फॉलो तो कर लो। और फॉलो करने के बाद मेरे कहने से टोटल करके देख लेना और फिर आपका देखना कि टोटल कितना बैठ रहा है और कहाँ आपको नंबर दिए गए, क्या वहां नंबर दिए जाने चाहिए थे जो आपको नहीं दिए गए। तो उन चीजों को आप तभी तो जस्टिफाई करेंगे जब आप वहां चेक इन कराएंगे। और आप घर बैठे ये सारी बातें बना लो तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। वेल वो 12th क्लास का पर्सनल मैटर है, उन्हें क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उनके लिए मैंने और वीडियो बनाई है, मैं उनको समझाऊंगा कि किस तरह उनको अपना रिजल्ट कंपेयर करना हो, कैसे आगे तैयारी करनी है। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं वो बेचारे बहुत दिन से कह रहे थे सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो आपका रिजल्ट बच्चों आउट हो गया है और आपका जो रिजल्ट है वो आपको हो सकता है चेक कर लो। देखो मैं इस समय बना रहा हूँ, मैं कभी श्योर नहीं हूँ कि हुआ नहीं हुआ है, पर मुझे 100% ये उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जैसे इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 5 अगस्त है, आपका रिजल्ट शो हो गया होगा, तो चेक कर लें। और अपने रिजल्ट को चेक करने के बाद ये जरूर देख लें कि आपको ग्रेड क्या मिला है। कभी कभी बच्चा ग्रेडिंग सिस्टम नहीं समझ पाता है, वो अपने आप को फेल समझ लेता है, अपने आप को पास ही समझ लेता है। और उसके नीचे जो नोट डला हुआ है उसको पढ़ के बताना। कंपार्टमेंट वाले बच्चे एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, आपका जो रिजल्ट आ गया होगा उसके नीचे के हेडलाइन लिखी आती है आपकी आरटी, अगेन आरटी, रिकम्पार्टमेंट या आपके लिए पास है, वो सब लिखा रहता है नीचे। अगर आपको ग्रेडिंग भी समझ में नहीं आए तो नीचे जो नोट लिखा हुआ आ रहा है जो डार्क कलर में लिख रहा होगा उसको प्लीज शेयर कर देना एक बार इसमें हमें कमेंट में, तो हम आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। देखो 10th क्लास का रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, प्लीज पॉजिटिव माइंड रखो और अपने दिल से ये पूछना कि जितनी मैंने मेहनत करी है उसके लेवल पर नंबर आया है नहीं आया है। और फिर भी आपको लगे कि नहीं मैं ज्यादा करके आया हूं मेरा कम आया है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को यूज करें और अपनी कॉपी को रीचेक इन करा लें। रीचेक इन वाले जो फॉर्म है कल 6 डेट है, कल से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, अच्छा जाएगा, जैसे आपने करा है वैसे मार्क्स मिलेंगे और उससे पढ़कर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आप देखेंगे। तो बच्चों क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है, आप थोड़ा सा इस पर देख लें जाके, और नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट में कर दो सर कभी नहीं आया। वैसे 99% आ गया है, इतना मैं श्योर हूँ, आप जाके एक बार चेक कर लें। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है, बस यही बताना था कि मेरे बच्चों को परेशान ना हो, उनको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाए और जब उनका रिजल्ट आ जाए तो एक बार चेक जरूर कर लें कि उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।